Morning students. Today our topic is the government. स्टूडेंट्स आज हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. गवर्नमेंट मीन्स सरकार. ठीक है, आप लोग बराबर ये वर्ड सुनते होंगे, भाई सरकार ने ऐसा कर किया, सरकार ऐसा कर रही है ना. तो इस तरह की बातें आप सुनते होंगे. तो हम लोग आज जानेंगे कि गवर्नमेंट आखिर है क्या. ठीक है, इन इंडिया द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एट 2 लेवल्स. हमारे इंडिया में गवर्नमेंट्स 2 लेवल की है, यानी 2 स्तरों की सरकार है. फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इंडिया में 2 लेवल्स यानी 2 स्तर की गवर्नमेंट हैं. नंबर 1 सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के नीड्स और वेलफेयर को देखती है. मतलब पूरे देश उसके कार्य क्षेत्र में आता है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि पूरे देश के जो लोग हैं, होल कंट्री, ठीक है, कि नीड्स मतलब ज़रूरत, और वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण. तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स looks after the needs and welfare of the whole country. The headquarters of the central government is in Delhi. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड क्वार्टर है, जो ऑफिस है, वो कहाँ है? दिल्ली में है. और दिल्ली आपको पता होगा स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये इंडिया की कैपिटल. मतलब जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी कहाँ हैं? दिल्ली में है. ठीक है, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम दिल्ली. जितने जो भी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जितने भी मिनिस्टर्स या फिर ऑफिशियल्स हैं, वो सभी दिल्ली से पूरे इंडिया को यानी पूरे होल कंट्री को गवर्न करते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. तो आपको जवाब देना है 1950. ठीक है, 1950 में इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, और तभी से इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री माना जाता है. तो इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? 1950. ठीक है, और एक्चुअल डेट अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950. तो ये तो बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की. अब इसके आगे है स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपर लेवल पे है, और स्टेट गवर्नमेंट उससे लोअर लेवल पे है. ठीक है, ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन कैपिटल एंड इट्स ऑन गवर्नमेंट. जितने भी स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में अभी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं. भाई हमारा स्टेट क्या है? तो हमारा स्टेट है बिहार, है ना. तो जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी एक कैपिटल होती है. स्टूडेंट्स, अब आप बताइए कि भाई बिहार का कैपिटल कहाँ है? ऑब्वियसली आपको पता होगा बिहार का कैपिटल पटना है. तो उसी तरह से जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो सभी की अपनी एक कैपिटल होती है, और हर स्टेट में एक अपनी गवर्नमेंट होती है ना. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल एंड इट्स ओन गवर्नमेंट. द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, the other ministers and government officials of the state government function from the state capital. तो स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के, वो सभी उस स्टेट के कैपिटल से पूरे स्टेट को गवर्न करते हैं. पूरे स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है अपने पूरे कंट्री में, ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर और उनके नीड्स को देखना. और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का काम सिर्फ स्टेट तक ही सीमित है.
द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, डीएम बोल सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और उनका काम होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी का काम हो गया पूरे होल कंट्री में। स्टेट गवर्नमेंट का काम हो गया सिर्फ अपने स्टेट में। फिर स्टेट को बांटा गया डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस एंड इन यूनियन टेरिटरीज। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस कैसे होता है? ठीक है, यूनियन टेरिटरीज फॉल डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरिटरी होते हैं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यूनियन टेरिटरीज fall directly under the control of the central government. Union territories do not have chief ministers or governors. Union territories में chief ministers या फिर governors नहीं होते हैं। They are ruled by lieutenant governors. तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनका शासन वहाँ पे रूल कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स करते हैं, who are appointed by the president. और वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसे याद रखता हूँ इस तरह से, लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट माइंड में रखता हूँ लेकिन वर्ड इसको रीड कैसे करना है? लेफ्टिनेंट करना है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग LT भी बोलते हैं या फिर ऐसे लेफ्टिनेंट, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, तो माइंड में लेफ्टिनेंट रखना है लेकिन वर्ड पढ़ना कैसे है? लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनका शासन, वहाँ का रूल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा होता है और जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। बट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, लेकिन इंडिया की जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और एक और यूनियन टेरिटरी है आपका पुदुचेरी। ये दोनों एक्सेप्शन में है। ठीक है, एंड हैव चीफ मिनिस्टर्स। मतलब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, है ना। और यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर्स या फिर गवर्नर्स नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ का जो रूल है यानी यूनियन टेरिटरीज का जो रूल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा होता है। लेकिन इंडिया की जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली और पुदुचेरी, ये दोनों एक्सेप्शन में, मतलब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है, हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर पता कीजिएगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास से या फिर कहीं से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा कुछ समरी है इस चैप्टर की, उसे मैं रिपीट करना चाहूँगा। दे आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया हैज़ गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में 2 तरह की लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट एंड कैपिटल। जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट होती है और हर स्टेट की अपनी एक कैपिटल होती है। यूनियन टेरिटरी इज़ रूल्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो भी यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ का रूल लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होता है। दिल्ली इज़ ऑफिशियली नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, आज का यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय।